पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम यहाँ पे फाइनल फॉर्म पार्टिशन फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने उसमें सिर्फ आपको ये बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो होती है, ट्रायल बैलेंस की हमें जो भी आइटम्स होते हैं उसके हम किस तरीके से पोस्टिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एडजस्टमेंट होती है तो एडजस्टमेंट की किस तरीके से आप इफेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट जो होती है उसके मिनिमम 2 इफेक्ट और मैक्सिमम 3 इफेक्ट किए जाते हैं, बराबर। तो जो एडजस्टमेंट हम करते हैं, एडजस्टमेंट वो 4 तरीके की की जाती है। किस तरीके की जाती है? 4 तरीके की एडजस्टमेंट की जाती है। अब ये 4 तरीका होता है, 4 तरीके होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो इसमें जैसे कि क्या होता है कि जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय अकाउंट टू अकाउंट, जो एडजस्टमेंट होती है कैसे होती है? अकाउंट टू अकाउंट। दूसरा होता है बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट, कैसे रहेगा? बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट। तीसरा जो होता है इसमें बैलेंस शीट टू अकाउंट, और चौथा जो होता है इसमें होता है अकाउंट टू बैलेंस शीट। मतलब जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास में क्या रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास में कैसा 2 अकाउंट्स होते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट होती है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे एंट्री होती है कैसे होती है? अकाउंट टू अकाउंट, मतलब एक अकाउंट में जाएगा दूसरा भी अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट, मतलब पहले एंट्री बैलेंस शीट में, दूसरी भी एंट्री बैलेंस शीट में। उसके बाद में बैलेंस शीट टू अकाउंट, मतलब पहले एंट्री बैलेंस शीट में, दूसरी एंट्री अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद में आपको अकाउंट टू बैलेंस शीट, मतलब पहले एंट्री अकाउंट में जाएंगे, दूसरी एंट्री कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम इस एंट्री को, मतलब यहाँ पे जो हमारा एडजस्टमेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय यहाँ पे देखना है जैसे कि ये जो होता है अकाउंट टू अकाउंट और बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट, इसके बहुत ही कम क्या आते हैं? एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आती है। जैसे कि ये कैसा है? इंश्योरेंस, मतलब बोलेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस नॉट टेकन बाय द पार्टनरशिप फर्म, मतलब यहाँ पे कैसा कि इंश्योरेंस आपने लिया नहीं है और आपके गुड्स क्या हो गए? लॉस्ट हो गए। तो इससे क्या एंट्री होती है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगी, दूसरी एंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी क्योंकि पूरा लॉस हो चुका है। उसी के साथ में कैसा है कि बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कुछ ही एंट्री जाती है। तो बैलेंस शीट में जैसे कि बिल डिसऑनर, बिल्स पेबल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, और उस गलती से हमने उसको क्या कर दिया? बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। लेकिन बाकी डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है? सही है। तो इस तरीके उसमें क्या होगा? फिर आपकी जो पहली एंट्री होगी वो क्या हो जाएंगे कि बिल्स रिसीवेबल से आपको माइनस करना पड़ेगा, और दूसरी एंट्री आपको क्या है? बिल्स पेबल से भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है? डिसऑनर की एंट्री होती है। तो इसकी जो एंट्री कहाँ पे जा रही है? बैलेंस शीट में जा रही है, बराबर। तो इसकी कुछ गिने चुनी ही एंट्रीज होती है जो आपको यहाँ पे दी रहती है, लेकिन बाकी की जो है मतलब क्या है कि बैलेंस शीट टू अकाउंट और अकाउंट टू अकाउंट, बैलेंस शीट टू अकाउंट और अकाउंट टू अकाउंट, यहाँ पे आपको बहुत सारी एंट्रीज आती है। तो इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे हम? जैसे देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि बैलेंस शीट टू अकाउंट हम किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, ठीक है, कि बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट में क्या होता है? एक असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है, बराबर है। असेट है और लायबिलिटी साइड। तो फिर कैसा है कि बैलेंस शीट टू अकाउंट सॉल्व करते समय जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि असेट्स, असेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। असेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या होगा? आपके जो इनकम है, आपकी जो क्या है? इनकम है, वो भी क्या हो जाएगी? आपने इंक्रीज हो जाएंगी। उसके बाद अगर असेट क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। असेट क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट मींस आपके एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। और उसी तरीके से अगर आपकी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब आपके जो इनकम है, इनकम क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट या एक्सपेंसेस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड होती है, और यहाँ पे क्रेडिट मतलब इनकम साइड, क्रेडिट मतलब क्या होती है? इनकम होती है। मतलब उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि असेट बढ़ती है तो इनकम बढ़ेगी, असेट कम होती है एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फिर एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, और लायबिलिटी अगर कम होती है तो आपकी इनकम क्या होती है? यहाँ पे बढ़ जाती है। ये क्या है? आपके बैलेंस शीट टू अकाउंट, मतलब पहली एंट्री जहाँ पे बैलेंस शीट में होगी, दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएंगे? आपके तो अकाउंट में जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अकाउंट टू बैलेंस शीट कैसा होता है, अकाउंट टू बैलेंस शीट कैसा होता है, तो अकाउंट में जैसे आपको पता है कि क्या होता है? एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होते हैं, बराबर है। तो अगर आपके एक्सपेंसेस अगर यहाँ पे क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके एक्सपेंसेस जो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, तो आपके जो असेट्स है, ठीक है, आपके असेट्स है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे।
मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपके एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, असेट्स इंक्रीज हो रही है। उसी तरीके से आपकी जो इनकम है, ठीक है, इनकम अगर क्या होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब आपकी असेट भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, और आपके इनकम अगर यहाँ पे डिक्रीज होते हैं इसका मतलब ये है कि आपके जो लायबिलिटीज होती है वो भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट टू बैलेंस शीट अगर हमको करना है तो बैलेंस शीट में अकाउंट में कैसे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है, अकाउंट में अगर क्या होते हैं एक्सपेंसेस अगर कम होते हैं तो आपके यहाँ पे असेट्स बढ़ती है, इनकम अगर बढ़ती है तो आपकी असेट्स क्या होती है बढ़ जाती है, और इनकम अगर कम होती है तो यहाँ पे लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है हम इस मतलब इजी टेक्निक्स से हम हमारे जो एडजस्टमेंट्स है उसको लर्न ना करते हुए हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं अगर इस सिस्टम को हम याद रखते हैं तो। उसी तरीके से कैसे कुछ आइटम्स होते हैं जो एडजस्टमेंट में आते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कैसे आउटस्टैंडिंग आता है, ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग आता है, अनपेड आता है, प्रीपेड आता है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है कि जैसे अनपेड क्या है, अनपेड या फिर अनरिसीव्ड, तो अनपेड है या फिर अनरिसीव्ड है, इसको क्या करना पहली एंट्री क्या होगी इसके लिए, तो जो भी अनपेड है जो भी अनरिसीव्ड है उसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस होगा, उसके हिसाब से हम दूसरी एंट्री करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे जैसे कि प्री पेड है, ठीक है, या फिर प्री रिसीव्ड, प्रीपेड या फिर प्री रिसीव्ड, इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम माइनस में, मतलब जो भी पर्टिकुलर आइटम रहेगा वो पर्टिकुलर आइटम में जो भी क्या है इंक्लूडिंग है वो क्या करेंगे इसमें हम जो भी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड है उसमें हम क्या करेंगे इसको, जहाँ पे अनपेड है अनरिसीव्ड है उसको प्लस करेंगे, जहाँ पे प्रीपेड है प्रीरिसीव्ड है ऐसे क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे। और अगर कैसा है कभी कभी आपको एक जो आइटम है एक आइटम को डायरेक्ट आते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, कहाँ पे आते हैं इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर में अगर डायरेक्ट क्या आते हैं आपके आइटम आते हैं तो एकदम इजी है, क्या करने से अनपेड है मतलब देना है, अनपेड है मतलब क्या करना है आपको देना है, ये कहाँ पे जाएंगे आपके लायबिलिटी की साइड, लायबिलिटी में जाएगा। अनरिसीव्ड है मतलब आपको मिलने वाला है, दैट मींस ये आ जाएगा आपके असेट साइड में जाएगा। वही अगर क्या है प्रीपेड है तो प्रीपेड मतलब ज्यादा कर दिया है मतलब आप वापस ले सकते हो तो ये क्या आपकी असेट है। वही अगर क्या है प्री रिसीव्ड है मतलब आपको ज्यादा का मिला है तो आपको वापस करना पड़ेगा, इसलिए क्या है आपकी लायबिलिटी। मतलब इस तरीके से आप इजीली सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप ये जो बेसिक थिंग है बेसिक थिंग अगर याद रखते हो तो फाइनल अकाउंट सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है, आप इजीली फाइनल अकाउंट सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं उसको लर्न करने की जरूरत नहीं होती, आप लॉजिकली आप सारी चीजें ध्यान में रख सकते हो, कंसेप्चुअलाइज आप इस चीज को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ट्रायल बैलेंस के बारे में पहले के वीडियो में बताया था और ये एडजस्टमेंट के बारे में आप इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से जान चुके हो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके।